इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम जो रिकॉर्ड है वो डिलीट किस तरीके से कर सकते हैं। पिछली वीडियो में हमने किया था जो फेचिंग की थी, यानी डेटा को फेच किया था। उसके साथ साथ जो है हमने इंसर्ट भी किया था। अगर मैं यहाँ पर इंसर्ट पे क्लिक करूँ तो हम इंसर्ट भी डेटा कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम देखते हैं कि हम डेटा को डिलीट किस तरीके से कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर जो है एक डिलीट का एम्प्टी फोल्डर बनाया है, सॉरी एक जो है पेज बनाया है, उसमें जो है कनेक्शन इंक्लूड की है। यहीं पर उसमें मैं आऊँगा और इसी में कुछ क्वेरी लिखूँगा। इसमें ये फ़ोल्डर मैंने इसलिए बनाया, यहाँ पर कुछ भी नहीं होता, बस डिलीट की क्वेरी होती है। और यहाँ पर मैं आऊँगा, इस डिलीट को मैं एक एंकर बनाऊँगा ताकि ये उस पेज तक चला जाए। तो मैं इसको डिलीट डॉट PHP बनाऊँगा और इसमें यहीं पर जो है, अब ये मैं रिफ़्रेश करता हूँ तो यहाँ पर देखिए इसी लिंक बन चुके हैं। मैं चाहता हूँ कि मैं जब भी इस लिंक पर क्लिक करूँ तो इसी रिकॉर्ड को सिर्फ और सिर्फ जो है वो डिलीट करें। तो मैं क्या करूँगा, और या इस पर क्लिक करूँ तो इसी रिकॉर्ड को क्लिक करें, यानी डिलीट करें। तो मैं यहाँ पर आता हूँ, एक क्वेरी हम यूज़ करते हैं जिसके लिए मैं यहाँ पर देता हूँ कि लेट्स से डिलीट अंडरस्कोर ID एक नाम दे दिया है और इसको इक्वल करूँगा किसका, इसी ID का, यानी ये जो ID आ रही है। तो कॉपी कर ली है मैंने और यहाँ पर मैं एक PHP कोड लूँगा क्योंकि ये एक वेरिएबल है और इसको मैं एको करूँगा इसका। तो इसको मैंने क्लोज। ये हमारे लिए क्या करेगा, अगर मैं रिफ्रेश ना करूँ और यहाँ पर जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँ, यहाँ पर देखिए जैसे, तो यहाँ पर नीचे देखिए लिंक में कुछ भी नहीं आ रहा है, यानी कोई ID शो नहीं हो रही। अगर मैं इसको भी रिफ्रेश करूँ और अब मैं यहाँ पर आऊँ तो यहाँ पर देखिए नीचे जो है वो यहीं पर आप देखा करें। तो मैं जैसे वो हवर करूँ तो देखिए 3 ID की दिखा रहे हैं और 1 और 2 दिखा रहे हैं। तो इसका मतलब है हमारा जो ID है वो सक्सेसफुली आ रही है। लेकिन हम इसको कैच किस तरीके से करेंगे, मैं यहीं पर आऊँगा डिलीट में, इसको एक ID दे देता हूँ डिलीट या डिल अंडरस्कोर ID मैंने नाम दे दिया और इस उसी ID को हम कैच करेंगे। तो मैं यहाँ पर अंडरस्कोर रिक्वेस्ट यूज़ करूँगा और रिक्वेस्ट, और मैं यहाँ पर क्या करूँगा, रिक्वेस्ट में यहीं पर क्या पास करूँगा, यहीं पर ये पास करूँगा जो मैंने यहाँ पर नाम दिया है ये वाला। तो मैं इससे कॉपी कर लेता हूँ और ये पर पेस्ट कर देता हूँ। ओके, ये तो आ गई। अगर इसको मैं एको करूँ तो, लेकिन कोई बात नहीं, अगर मैं एको करूँ, लेट्स से एको करता हूँ ताकि आपको पता हो कि हम रिकॉर्ड पे सही आ रहे कि नहीं। और इसको डिल अंडरस्कोर ID, और अगर मैं इसको रिफ्रेश करूँ और जैसे ही मैं इस पर रिकॉर्ड पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर देखिए ये कह रहे हैं उसको डिल 6 नंबर, ओहो डिलीट नहीं है, ये डिल है। तो मैं रिफ्रेश बैक करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पर जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा तो इसकी ये ID वहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगी उस पेज में। तो यहाँ पर देखिए डिस्प्ले हो रहा है, इसका मतलब है कि हमारा काम जो है वो सक्सेसफुली हो रहा है। अब मैं क्या करता हूँ कि मैं चाहता हूँ कि जब भी इस ID पर, यानी इसी लिंक पर जब कोई भी क्लिक करे, जिस लिंक, जो लिंक या मिसाल के तौर पर ये लिंक इसी रिकॉर्ड में है, तो मैं इसको जब क्लिक करूँगा तो ये पूरा का पूरा रिकॉर्ड डिलीट कर जाए। या इस पर क्लिक करूँ तो ये रिकॉर्ड यानी 2 नंबर ID वाली, तो मैं क्या करूँगा, यहीं पर आता हूँ। हमने क्योंकि ID यहाँ पर पास किया, अब मैं क्या करूँ कि यहीं पर एक वेरिएबल बनाता हूँ डिलीट के नाम से और उस पर इक्वल करूँगा MySQLi अंडरस्कोर क्वेरी, और इसमें 2 पैरामीटर जो कि हम पिछली वीडियो से भी आ रहे हैं। और इसमें क्या पास करूँगा, डिलीट, और फिर लिखूँगा फ्रॉम। यहाँ पर आल नहीं लिखना है, यहाँ पर जो स्टेरिक हम देते हैं क्यों, क्योंकि हम एक ही स्पेसिफिक रिकॉर्ड को डिलीट करना चाहते हैं। फ्रॉम, और यहाँ पर डेटा, क्योंकि ये जो हमारा टेबल का नाम है, और फिर यहाँ पर एक कंडीशन लगाऊंगा वेयर। अगर कंडीशन ना लगाओ तो फिर भी पूरी की पूरी डेटा ख़त्म हो जाएगी। और फिर ये पर ID, ये ID जो मैं लिख रहा हूँ ये डेटाबेस की ID है, क्योंकि ये नाम जो है हमारे पास डेटाबेस का नाम है। यहीं पर देखिए ये ID। तो मैं क्या करूँगा, ID इक्वल करूँगा और इसका इक्वल करूँगा जो कि हमारे पास नई वाली आ रही है, ताकि हमारा जो रिकॉर्ड हो वो सक्सेसफुली ये हो। मैं इसको इस तरीके से डबल कोट्स में बंद कर दूँगा और ये इस पर मैं एक कंडीशन अप्लाई करता हूँ। और बाकी जो हमारे पास है, मैं चाहता हूँ कि जब अगर ये डिलीट जो है ये सक्सेसफुल हो जाए तो मुझे क्या शो करूँ, एक एको करूँ क्या।
मैं यहाँ पर लिखूंगा कि स्क्रिप्ट और क्या करूँगा कि यहीं पर आऊँगा और अलर्ट करूँगा और यहीं पर क्या करूँगा कि सॉरी सिंगल कोट्स यूज़ करूँगा, डेटा डिलीटेड। अगर ये ना हो जाए तो मैं इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ, कॉपी एल्स, और अगर ये ना हो जाए तो पेस्ट करूँगा नॉट डिलीटेड, डेटा नॉट डिलीटेड। लेकिन मैं चाहता हूँ कि जब ये डिलीट हो जाए तो यहाँ पर एक हेडर भी लगाओ, ताकि उस हेडर यानी उस लोकेशन जो है वो वही पर बरकरार रहे। तो मैं क्या करूँगा, इसको जब हम इस पेज पर नहीं स्टे करना चाहते, मैं चाहता हूँ जब ये कामयाब हो जाए यानी ये सक्सेसफुल हो जाए, ये डेटा डिलीटेड हमें दिखाए, तो फौरन इसको इसी पेज पर लेकर जाए जिसकी मैं लोकेशन लिख रहा हूँ। कौन सी पेज पर, जो कि ये है इंडेक्स वाली। तो मैं यहीं पर index.php दे दूंगा, और अगर ये डिलीट भी ना हो जाए तो तब भी मैं कॉपी कर लेता हूँ यहीं पर, इसको भी क्या करूँगा, अगर ये डिलीट भी ना हुआ तब भी वो वहाँ पर जाए। तो रिफ्रेश करते हैं, और जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ, मिसाल के तौर पर मैं इस रिकॉर्ड को अगर मैं इस पर क्लिक करूँ तो यहाँ पर देखिए ये डिलीट हो चुका है। ये मुझे इसलिए कुछ नहीं दिखा रहा क्योंकि अगर आप देखिए ये हेडर जो है यहाँ पर मैंने लगाया। अगर मैं इसको अनकमेंट करूँ और अब जो रिफ्रेश करता हूँ और मैं इस डिलीट करूँ तो यहाँ पर देखिए कह रहा है कि डेटा डिलीटेड, और ओके करूँगा तो यहाँ पर देखिए एम्प्टी पेज पे आ रहा है। एम्प्टी पेज कौन सा है, जो कि मैंने यहाँ पर डिलीट वाला बनाया है। तो मैं इसलिए मैंने यहाँ पर हेडर बनाया था ताकि हमारा जो है वो सारा कुछ वो डायरेक्ट डिलीट करे वहाँ पर। तो ये तो था कुछ डिलीट के बारे में। मैं इसको बैक कर देता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, यहाँ पर देखिए ये भी अभी जा चुकी है। यहाँ पर देखिए मेरे पास डेटाबेस में कुछ भी डेटा नहीं है। तो मैं कुछ न्यू डेटा इंसर्ट करता हूँ यहाँ से, और यहीं पर कुछ भी हो, और मंथ है जो है मिसाल के तौर पर सबमिट करूँगा। यहाँ पर देखिए हमारे पास जो न्यू डेटा आ गई है। तो ये था कुछ डिलीट के बारे में। मैं आपको फिर से कोड दिखा देता हूँ। यही कोड था, यही सी सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर एक जो क्वेरी है ये पास करनी है ताकि हमारी जो स्पेसिफिक रिकॉर्ड के लिए हो, उस लिंक पर जब हम क्लिक करें तो स्पेसिफिकली उस आईडी को। और ये हमारी थी कुछ क्वेरी जिसको हम कहते हैं डिलीट फ्रॉम एस्ट्रेस नहीं लिखना, क्योंकि एस्ट्रेस जो है पूरी की पूरे को डिलीट करता है। और यहाँ पर जो है मैंने वही आईडी कॉल की है। ये आईडी ये नाम वही नाम है जो कि मैंने यहाँ पर दिया था, और इसमें मैंने क्या किया था कि इसको आईडी पास की थी, और ये आईडी है जो कि हमने लूप यानी डेटाबेस से हम फेच कर रहे हैं। तो मैंने यहाँ पर पास की और उसको मैंने एक वेरिएबल में स्टोर किया। उस वेरिएबल को मैंने यहाँ पर वेयर कंडीशन में कहा कि आईडी यानी ये डेटाबेस की आईडी जब इक्वल हो इस वेरिएबल की आईडी यानी जो यहाँ पर पास हो रही है, तो फिर उसको क्या करो, डिलीट करो, और यहाँ पर इस तरीके से करो। तो ये था कुछ डिलीट के बारे में। अगली वीडियो में, लास्ट वीडियो में, जो कि प्रोजेक्ट का भी है और कोर्स का भी लास्ट वीडियो है, उसमें हम बात करेंगे कि इस डेटा को अपडेट किस तरीके से कर सकते हैं।